हेलो स्टूडेंट, तो लास्ट वीडियो में हमने बात किया था इमेज फॉर्मेशन कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर में कैसे बनता है, कैसे होता है। उसके लिए हमने बहुत आसान तरीका बताया था भाई। एक रूल को तो हमेशा फिक्स कर दो, बाकी दूसरा रूल जो दिल करे आप लगाते जाओ और इमेज अलग अलग तरीके से बनता जाएगा। कॉनकेव में 6 तरीके से इमेज बना हुआ था। ये सब चीजें हमने इमेज मिरर का पूरा पोर्शन खत्म कर दिया था, लेकिन एक बात उसमें बाकी रह गया था। उसमें क्या है भाई, साइन कन्वेंशन, कि साइन कैसे भाई, कौन सा साइन कैसे किधर से लेंगे, कैसा पॉजिटिव नेगेटिव, तो ये भी होता है मिरर के अंदर। तो अभी जो आज का टॉपिक है वो है साइन कन्वेंशन। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे मिरर मैग्निफिकेशन, ठीक है। तीसरा हम लोग पढ़ेंगे मिरर फॉर्मूला। तब समझ लो रिफ्लेक्शन का जो पार्ट होगा वो पूरा कंप्लीट हो जाएगा, 100% कंप्लीट हो जाएगा। और जब रिफ्लेक्शन कंप्लीट हो जाएगा ना, तो मैं चैलेंज करता हूं रिफ्रैक्शन जो होता है ना, वो कहीं ना कहीं रिफ्लेक्शन का ही तो दूसरा रूप है। तो वो बहुत जल्दी और आसानी से समझ में आ जाएगा। क्यों? क्योंकि मालूम है जो कॉनकेव मिरर की जो प्रॉपर्टी होती है ना, वो कॉन्वेक्स लेंस की होती है, और जो कॉन्वेक्स मिरर की प्रॉपर्टी है वो कॉनकेव लेंस की होती है। तो जो यहां पे जैसे इमेज बन रहा था वैसे वहां पे बनेगा, जैसे यहां पे रूल था वैसे वहां पे रूल रहेगा। बस फर्क कितना रहेगा भाई कि वहां पे लेंस का यूज कर लेंगे। बस मतलब लाइट क्या है, आर पार क्या है, क्रॉस कर जाएगी। मतलब ट्रांसपेरेंट ग्लास लेंगे हम लोग, लेंस लेंगे। इसलिए मैं बोल रहा हूं कि आपको ये सबसे पहले ये पोर्शन जानना जरूरी है। तो अब इसमें हम लोग सबसे पहले देखते हैं भाई साइन कन्वेंशन क्या है, ठीक है। सो साइन कन्वेंशन इजीली यार बहुत इजी है कि अगर साइन कन्वेंशन क्या है भाई, सिंपली अगर देखा जाए कि जो भी हमारा किधर भी मिरर ले लो, किधर भी मिरर है, मान लो यहां पे मिरर है, कोई कॉनकेव मिरर ले लिया जाए यहां पर, ठीक है। तो साइन कन्वेंशन के हिसाब से क्या है भाई कि जो लेफ्ट साइड में जो भी ऑब्जेक्ट रखा रहेगा लेफ्ट साइड में, तो ये पोल के लेफ्ट साइड में जो भी ऑब्जेक्ट रहेगा उसको हम लोग क्या लेंगे, नेगेटिव साइन लेंगे, याद रखना। और पोल से कभी भी राइट साइड में जो भी ऑब्जेक्ट बनेगा वो राइट साइड वो हम पॉजिटिव लेंगे। तो मतलब यहां पे अगर राइट साइड में इमेज बन रहा है तो हमेशा इमेज का जो साइज होगा वो पॉजिटिव रहेगा, और ऑब्जेक्ट तो हमेशा क्या रहेगा, लेफ्ट साइड में रखा रहेगा, तो हमेशा जो ऑब्जेक्ट का जो साइज रहेगा वो नेगेटिव रहेगा। तो ऑब्जेक्ट का साइज हमेशा नेगेटिव रहेगा, उसको हम लोग यू से डिनोट करते हैं बेटा, और इमेज के साइज को हम लोग वी से डिनोट करते हैं। वो हमेशा नहीं, वो पॉजिटिव भी हो सकता है, जैसे कॉन्वेक्स केस में पॉजिटिव हो गया था। और कॉनकेव में क्या होता है, एक ही जगह पर जब पोल और फोकस के बीच में रखते थे तब पॉजिटिव हुआ था, ठीक है। तो अलग अलग केसेस हो सकते हैं भाई, इसको पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो सकता है, लेकिन हमेशा नेगेटिव रहेगा, ठीक है। नंबर 1। नंबर 2, इमेजेस कुछ ऐसे होते थे जो सीधा सीधा बनते थे भाई। कुछ इमेजेस कैसे बनते थे, ऐसे सीधा सीधा बनते थे। तो अगर इमेजेस सीधा सीधा बन रहे हैं, ठीक है, या ऑब्जेक्ट इरेक्टेड है, ऐसे आपने रखा हुआ है, तो सीधा का मतलब भाई जो एक्सिस के ऊपर होगा उसका मतलब पॉजिटिव, और जो एक्सिस के नीचे बनेगा मतलब जो इन्वर्टेड इमेजेस जो बनते थे किसके अंदर, कॉनकेव के अंदर, वो क्या दिया जाएगा, नेगेटिव। तो ये आप समझो, दिमाग में रखो कि भाई लेफ्ट का मतलब क्या है, नेगेटिव, राइट का मतलब पॉजिटिव, अप का मतलब पॉजिटिव, डाउन का मतलब नेगेटिव। बहुत आसानी से जो नेगेटिव वर्ड है वो नेगेटिव का काम करते हैं, जो पॉजिटिव वर्ड है वो पॉजिटिव का काम करते हैं। जैसे पॉजिटिव मतलब क्या, अप, ठीक है, पॉजिटिव का मतलब राइट, नेगेटिव का मतलब डाउन, नेगेटिव का मतलब लेफ्ट, ठीक है। तो जो नेगेटिव वर्ड है वो नेगेटिव का काम करते, जो पॉजिटिव वर्ड है वो पॉजिटिव का काम करते, खत्म। उसके बाद आपको क्या है बताएंगे अभी, मैग्निफिकेशन। तो मैग्निफिकेशन क्या होता है भाई, मान लो आप मार्केट में जाते हो अपने दादाजी के लिए ग्लास खरीदने, दादाजी के लिए लेंस खरीदने, और आपको मैग्निफिकेशन के बारे में नॉलेज नहीं रहेगा। सामने दुकानदार बोल रहा है भाई हमारे पास मैग्निफिकेशन 1 का है, 1.0 का, 1.5 का, 1.9 का, 2.0 का हमारे पास मैग्नीफाइंग पावर का लेंस हमारे पास है या ग्लास है, ठीक है। तो क्या आप पसंद करोगे, कौन सा लोगे भाई? तो आपको मालूम ही नहीं रहेगा मैग्निफिकेशन होता क्या है, तो फिर बताओ आगे काम हो पाएगा? तो फिर क्या खरीदोगे यार? तो एक 9th स्टैंडर्ड का भी बच्चा ना ये चीज को जानने के लिए कैपेबल होना चाहिए, ठीक है। बहुत छोटी सी बात है। तो व्हाट इज मैग्निफिकेशन, वी कैन से, हाउ वी कैन डिफाइन मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन एक नंबर है, बस इतना मैं बोल सकता हूं। अब ये क्या है भाई, अरे जैसे इंडेक्स होता है ना, इंडेक्स जो आपके बुक में होता है,
आपके बुक में 1 2 3 4 5 करके नंबर होता है ना, वहां पे लिखा रहता है पेज नंबर इतना पर ये वाला चैप्टर, पेज नंबर इतना पर ये वाला चैप्टर, और इंडेक्स से आप समझ जाते हो कि अंदर कौन सा चैप्टर कहां किधर है। उसी तरीके से मैग्निफिकेशन होता है। मैग्निफिकेशन एक कंपेयर होता है इमेज और ऑब्जेक्ट के बीच का, ठीक है, इमेज के साइज और ऑब्जेक्ट के साइज का कंपेयर होता है। हाइट ऑफ द इमेज, हाइट ऑफ द इमेज और हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट का क्या है, कंपैरिजन होता है। बेटा ऑब्जेक्ट अगर देखा जाए तो ऑब्जेक्ट कभी चेंज नहीं होता है, ऑब्जेक्ट जैसा है वैसे ही रहेगा। लेकिन अगर इसको किसी मिरर के सामने रख दिया जाए, वो मिरर पे डिपेंड करेगा कि ऑब्जेक्ट का हाइट, ऑब्जेक्ट का साइज तो एक ही रहेगा, लेकिन डिपेंड करेगा वो मिरर कैसा है। वो मिरर के वजह से, जो सामने जो मिरर रहेगा, वो मिरर की वजह से क्या होता है, सारी चीजें चेंज हो सकती हैं। जो इमेज रहेगा अंदर, हो सकता है कि डिफरेंट दिखे, हो सकता है सेम साइज का दिखे। जैसे हमने पढ़ाया था भाई, प्लेन मिरर जो होता है, लास्ट की वीडियोस में हमने पढ़ा प्लेन मिरर या कॉन्केव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर, हमने प्रैक्टिकली देखा था सारी चीजें कि कॉन्केव मिरर के सामने जब जाते हैं बहुत ज्यादा नजदीक में, तो जो हाइट ऑफ द इमेज या साइज ऑफ द साइज ऑफ द जो ऑब्जेक्ट होता है, वो इमेज के साइज से चेंज हो जाता है। तो इमेज का साइज बड़ा हो जाता है और ऑब्जेक्ट का साइज कम रहता है। तो उसके मतलब आप उसको देखकर, इमेज के साइज को देखकर आप कभी भी ऑब्जेक्ट के साइज को नहीं पता लगा सकते हो, ठीक है। तो ये जानकारी तो होना चाहिए ना भाई। उसके बाद दूसरी बात, अगर प्लेन मिरर के सामने आप रहते हो, तो प्लेन मिरर के सामने जो आपका साइज होता है वही दिखता है। जो सुबह सुबह अपना शक्ल देखते हो तो देखो ना, जो साइज आपका होता है रियल में, वही साइज प्लेन मिरर में दिखता है। लेकिन वही चीज अगर आप चेंज कर दो, तो अगर मिरर चेंज कर दो तो चीजें चेंज हो जाती हैं, है कि नहीं। जैसे कॉन्वेक्स मिरर के अंदर देखो ना, सारी चीजें एक साथ में आ जाती हैं, ठीक है। तो यही कंपैरिजन करना, इमेज के अंदर ऑब्जेक्ट के अंदर, इमेज के अंदर ऑब्जेक्ट के अंदर, इसी को हम लोग मैग्निफिकेशन बोलते हैं। सो मैग्निफिकेशन इज नथिंग बट इट इज द कंपैरिजन बिटवीन हाइट ऑफ द इमेज टू द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, साइज ऑफ द इमेज टू द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, एंड इट शुड बी अ नंबर। क्यों? क्योंकि भाई सेम चीज को डिवाइड करते हैं, साइज, इमेज की साइज, ऑब्जेक्ट की साइज, तो सब क्या होगा, एक नंबर आएगा। और जब एक नंबर कोई आता है तो वो क्या है भाई, हो सकता है एक से ज्यादा आ जाए, हो सकता है वो एक से कम आ जाए, इज डिपेंड अपॉन। तो मैग्निफिकेशन का जो फॉर्मूला होता है भाई, मैग्निफिकेशन का, वो क्या होता है, हाइट ऑफ द इमेज टू द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, और वी कैन से फॉर मिरर साइज ऑफ द इमेज टू द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। बेटा ये माइनस क्यों है, इसको एलिमेंट में हम लोग क्या करेंगे, पूरा डिफाइन करेंगे क्या होता है, क्यों ये नेगेटिव आता है, इसका डेरिवेशन देखेंगे। अभी तो आपको कोई जरूरी नहीं है, ये समझो सिर्फ फॉर्मूला, ठीक है। तो एक कंपैरिजन होता है। जैसे एग्जांपल के लिए मैं प्लेन मिरर ले लूं, प्लेन मिरर के सामने मान लो यहां पे आप खड़े हो, तो जो यहां पे देखोगे, जितने दूर पे आप यहां पे हो, इधर लेफ्ट साइड में, उतने ही दूर पे राइट साइड पे आपका इमेज बनेगा, और वैसे का डिक्टो वैसे ही बनेगा, ठीक है, सेम साइज होगा। तो अगर देखा जाए, जो आपका साइज होता है इमेज का, जो बनता है वो सेम होता है। मान लो यहां पर यहां पर 1 मीटर है, तो यहां पर भी 1 मीटर होगा। तो उसके मतलब 1 डिवाइड बाई 1 मतलब 1, और 1 का मतलब ये हुआ कि कभी भी मैग्निफिकेशन 1 मींस क्या, साइज ऑफ द इमेज इज इक्वल टू साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, ओवर। अरे भाई मैग्निफिकेशन 1 का मतलब साइज ऑफ द इमेज इज इक्वल टू साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। बट अगर मान लो साइज ऑफ द इमेज ज्यादा हो जाएगा, तो ज्यादा ऑब्जेक्ट से, तो कभी भी ज्यादा डिवाइड बाई कम बेटा ज्यादा आता है। उसका मतलब अगर मान लो इमेज का साइज 2 हो जाए और ऑब्जेक्ट का साइज 1 हो जाए, तो हमेशा 2 आ जाएगा। उसके मतलब अगर मैग्निफिकेशन 1 से ज्यादा आ रहा है, इसका मतलब क्या, इसका मतलब है कि जो इमेज का साइज है वो ज्यादा है ऑब्जेक्ट के साइज से। लेकिन अगर मान लो इत्तेफाक से इमेज का साइज ऑब्जेक्ट के साइज से बेटा कम आ जाए, इमेज का साइज जो बन रहा है ऑब्जेक्ट के साइज से कम आ जाए, समझ लो प्रॉब्लम चालू, बुढ़ापा चालू हो गया। क्यों? क्योंकि चीजें छोटी दिख रही हैं, चीजें अलग दिख रही हैं, ठीक है। तो उससे क्या होगा, आपका जो इमेज का जो साइज है वो कम हो गया, और ऑब्जेक्ट का साइज ज्यादा है। मान लो ऑब्जेक्ट साइज 2 मीटर था और इमेज आपको एक ही दिख रहा है, तो 0.5 एक से कम हो गया, एक से कम आ गया मतलब प्रॉब्लम। तो एक से कम आना, तो हमें एक रहे तो ठीक है,
एक रहे तो ओके है, लेकिन एक से ज्यादा हुआ मतलब इमेज का साइज बड़ा बन रहा है, और एक से कम हो गया मतलब इमेज का साइज छोटा बन रहा है। इमेज का साइज छोटा बन रहा है मतलब कॉनकेव मिरर ही ले लो यार। कॉनकेव मिरर के अंदर हमने सिक्स टाइप्स ऑफ इमेज फॉर्मेशन पढ़ा था, ठीक है। तो जब ऑब्जेक्ट बहुत दूर होता था तो इमेज का साइज छोटा बनता था, और क्या, तो बीमारी थोड़ी ना कि बस बीमारी ही रहेगा तो आपको मैग्निफिकेशन 1 से कम मिलेगा। अगर इमेज का साइज छोटा बनेगा, दूर रहोगे, कॉनकेव मिरर से दूर रहोगे तो ऑटोमेटिक छोटा बनेगा, और क्या, कॉनकेव मिरर के पास नजदीक चले जाओगे तो इमेज का साइज बड़ा बन जाएगा। तो बड़ा बनेगा तो क्या होगा भाई, जाहिर सी बात है मैग्निफिकेशन ग्रेटर देन 1 हो जाएगा। तो मैग्निफिकेशन कितनी आसान सी चीज है। मैग्निफिकेशन एक बड़ा सा टॉपिक है, लेकिन समझना जरूरी है किस तरीके से समझा जाए, ठीक है। दूसरा पॉइंट होता है हमारा मिरर फार्मूला। बेटा ये मैग्निफिकेशन का जो फार्मूला है ना, ये मिरर के लिए मैं बताया, हाइट ऑफ द इमेज, हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, ये दोनों कॉमन है, लेकिन ये क्या है, v अपॉन यू माइनस v अपॉन यू, ये माइनस होता है v अपॉन यू, ठीक है। मैग्निफिकेशन फॉर लेंस जो होता है वो थोड़ा सा फॉर्मूले के अंदर क्या है, प्लस माइनस का फर्क हो जाता है, वो चेंजेस हो जाते हैं, ठीक है। आगे बात करते हैं भाई, वो है मिरर फार्मूला। अब मिरर फार्मूले के अंदर आते हैं, तो ये जो मिरर फार्मूला है भाई, ये है क्या, अरे मिरर फार्मूला मतलब कि भाई कोई मिरर है, जैसे कॉनकेव मिरर या कॉन्वेक्स मिरर, कोई भी मिरर ले लो, तो उसके अंदर जो साइज है इमेज का या मिरर का जो साइज है, मिरर के साइज के हिसाब से अगर इमेज ऑब्जेक्ट रखा जाए तो इमेज कैसा बनेगा, तो उसको मैथमेटिकली कैसे एक्सप्रेस करेंगे, दैट इज कॉल्ड मिरर फार्मूला यार। तो मैथमेटिकली एक फार्मूला निकाला गया कि 1 अपॉन एफ इज इक्वल टू 1 अपॉन वी प्लस 1 अपॉन यू। बेटा ये प्लस है ना, ये मिरर के लिए होता है, अगर लेंस में पढ़ाता तो यहां पे क्या हो जाता, माइनस हो जाता। तो ये प्लस लेंस के लिए और माइनस हो जाता तो किसके लिए हो जाता, सॉरी प्लस मिरर के लिए, माइनस होता तो किसके लिए हो जाता, लेंस के लिए, ठीक है। इसी वक्त बता दिया ताकि आपको ये सब चीजें क्लियर हैं, ठीक है। एक बात यहां पे समझना चाहिए, सबसे ज्यादा जरूरी है कि भाई ये जो एफ होता है ये फोकल लेंथ होता है, ठीक है। फोकल लेंथ सेंटीमीटर, मीटर किसी भी चीज में हो सकता है, कोई जरूरी नहीं है। और सबसे बड़ा पॉइंट यहां पे ये जरूरी है कि जो कॉनकेव या कॉन्वेक्स कुछ भी हो, कॉन्वेक्स लेंस हो, कॉन्वेक्स मिरर हो, तो कभी भी फोकल लेंथ हमेशा पॉजिटिव होता है, ये लिया जाता है। कॉनकेव कुछ भी हो, चाहे वो लेंस हो चाहे वो मिरर हो, तो उसके लिए फोकल लेंथ हमेशा नेगेटिव लिया जाता है। तो अगर कभी क्वेश्चन में दे रखेगा कि कॉनकेव लेंस है, तो हमेशा फोकल लेंथ क्या ले लेना, नेगेटिव ले लेना। उसके बाद ये क्या होता है, इमेज साइज। तो इमेज साइज क्या है भाई, इमेज का साइज यार, मतलब कहीं भी लेंस रखा हुआ है, कोई भी सॉरी मिरर रखा हुआ है, ऑब्जेक्ट जब रखोगे तो उसका साइज कैसा बन रहा है, बड़ा बन रहा है, छोटा बन रहा है, सेम साइज का बन रहा है, कैसा बन रहा है, तो कितना बड़ा बन रहा है ऑब्जेक्ट के कंपेयर में, तो इसको हम लोग क्या इमेज साइज बोलते हैं। बेटा बार बार मैं बोलता हूं कि इमेज जो है ना, इमेज का साइज या इमेज लेफ्ट भी बन सकता है, राइट भी बन सकता है, ऊपर भी बन सकता है, नीचे भी बन सकता है, ठीक है। तो इमेज किधर भी बन सकता है, लेकिन ऑब्जेक्ट तो भाई हमारा क्या है, एक लेफ्ट साइड में फिक्स रहता है, तो ये हमेशा नेगेटिव लेते हैं। लेकिन ये अगर लेफ्ट साइड में बनेगा तो नेगेटिव, राइट साइड में बनेगा तो पॉजिटिव, ठीक है, ये बात दिमाग में रखना। उसके बाद अगर इरेक्टेड होगा तो पॉजिटिव, अगर से क्या इन्वर्टेड होगा तो नेगेटिव, ऐसा भी बोल सकते हैं। तो ये क्या है, ऑब्जेक्ट का साइज, तो ऑब्जेक्ट साइज होता है ये, ठीक है, ये आपको जरूरी है जानना। उसके बाद फिर क्या है, डायरेक्ट फार्मूला यूज करोगे। जैसे क्वेश्चन में दे रखेगा, मैं आपको समझा रहा हूं, एक अपने तरीके से बता दे रहे हैं कि क्वेश्चन में दे रखेगा, मान लो कि एक मिरर है, अब उसका नाम ही नहीं दिया, गुमशुदा है कि नहीं, अननोन नेम। तो एक मिरर है जिसका फोकल लेंथ बोलेगा -5 सेंटीमीटर है, तो हम समझ जाएंगे कि बेटा वो कौन सा मिरर होगा, कॉनकेव मिरर होगा। क्यों, क्योंकि माइनस फोकल लेंथ किसका होता है, कॉनकेव मिरर का होता है। तो आप एज्यूम कर लो कि कॉनकेव मिरर है। उसके बाद बोलेगा वो वहां से एक ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर पर रखा हुआ है, मान लो ये फोकल लेंथ होता है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है, तो बोलेगा सेंटर ऑफ कर्वेचर पर रखा हुआ है, एक लेंस है, एक ऑब्जेक्ट है जो सेंटर ऑफ कर्वेचर पर रखा हुआ है, तो एक ऑब्जेक्ट है जो सेंटर ऑफ कर्वेचर पर रखा हुआ है, ठीक है। और बोल देगा भाई बताओ उसका ऑब्जेक्ट का साइज बताओ। तो ये सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखा हुआ है, तो यहां से यहां तक की दूरी क्या होती है भाई, 2f होती है। तो 2f मतलब कितना हो जाएगा, 10 सेंटीमीटर। उसके बाद फॉर्मूला लगाओगे। अच्छा, कभी भी ऑब्जेक्ट का हमेशा साइज क्या लेंगे, नेगेटिव, तो u बराबर -10 हो गया।
और f बराबर -5 है, तो बेटा फोकल लेंथ का फॉर्मूला 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u लगा दोगे। v की वैल्यू यहां पे निकालना है, u की वैल्यू -10 रख दोगे, f की वैल्यू -5 रख दोगे, v की वैल्यू मिल जाएगी आराम से। इमेज का साइज कैसा बन रहा है आप पहले से कैलकुलेट करके बता दोगे। अब ऐसे अगर मान लो मैं आपसे पूछूं कि कॉनकेव मिरर पे यहां, अब मैं बताऊंगा कितना आएगा आंसर, मैं बता दूं, मैं बताऊं कितना आंसर आएगा, सेम मालूम है ये 10 सेंटीमीटर आएगा, चेक कर लेना। क्योंकि अगरचे सेंटर ऑफ कर्वेचर पर अगर कोई ऑब्जेक्ट रखा होता है तो जो इमेज का साइज होता है वो ऑब्जेक्ट के साइज के बराबर होता है। तो देखो जब जानकारी रहेगी रियलिटी में वो जो मिरर फॉर्मेशन होता है कितने तरीके से, 6 तरीके से, वो आपको दिमाग में रटा रहेगा तो फिर ये चैप्टर के साथ खेल दोगे, नहीं तो ये चैप्टर एक डिफिकल्ट चैप्टर बन जाता है। ठीक है, तो ये मिरर फॉर्मूला हो गया हमारा। ओके।